बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ मायो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। इजीली आप इसको बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालें इसको फ्रीज़र में से और डायरेक्टली फ्राई करें ऑयल के अंदर और इन्जॉय करें। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, दावतों पर भी बना के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी चॉप की हुई प्याज। तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया था, वो ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड तक, बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी मैंने, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था, छोटे डाइस में कट कर लिया था और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। चंद सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे बस। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन। तो इधर मेरे पास 1 कप चिकन है, बॉईल हुआ हुआ और श्रेड हुआ हुआ। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, वो ऐड कर दिया था इसके अंदर। इसको भी बस चंद सेकंड के लिए ही हमने फ्राई करना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, आधा चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा। और उसकी उसी हिसाब से आपने नमक भी ऐड करना है, मतलब नमक कम ऐड कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो मसालों के साथ इसको हल्का सा हम पका लेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको पका लेना है, बस इसी तरह से थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हम इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए ठंडी हो गई है, बस इसमें से स्टीम निकल जाए इतना ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज आधा कप के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप चीज़। तो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, मैं इधर मिक्स करके यूज़ करती हूँ चीज़। तो चेडर और मोज़रेला लिया है मैंने, तो दोनों को मिक्स करके ही मैंने 1 कप ले लिया था। उसको ग्रेट कर लिया। ग्रेट किया हुआ चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके ये तैयार होती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है ये। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स कर लेना और मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है इसके अंदर मेयोनीज कम है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। तो बस ये थोड़ा स्प्रेडेबल होना चाहिए लेकिन थोड़ा थिक होना चाहिए, ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना है। तो देखिए कितना थिक है ये, इतना ही आपने इसको रखना है। बाइट्स बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी, तो इधर मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब एक स्लाइस ले लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हमने लगा देनी है फिलिंग। इसकी अच्छी क्वांटिटी आपने लगानी है, थोड़ा मोटा मोटा सा स्प्रेड कीजिएगा इसको। तो इधर मैं स्पून की मदद से इसको लगा रही हूँ इस तरह से, चारों तरफ अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से और हल्का सा प्रेस कर देंगे। नाइफ से इसे कट करेंगे 4 हिस्सों में। बाइट साइज बनाना है हमें इसको। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। उसके बाद एक स्क्वायर उठाएंगे हम और जो फिलिंग है उसको आपने सेट कर लेना, या कहीं पे कम है तो आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैंने ऐड कर दी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है और इसी तरह से मैं सारी स्लाइसेस रेडी करके रख लूँगी।
अब इसके बाद इसकी कोटिंग करनी है। उसके लिए मैंने अंडे ले लिए थे 4 अदद, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। अब इसको हमने डिप करना है सबसे पहले अंडे के अंदर, उसके बाद हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स और इसकी हम 2 कोटिंग करेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। तो देखिए ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। दोबारा से इसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर और फिर से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी। तो इन सबको मैं इसी तरह से कोट करके रख लूँगी। और कोटिंग करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आप इसको रखना चाहते तो आराम से 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए इन सबको मैंने कोट कर लिया है। इस स्टेज पे आप चाहें तो किसी भी बॉक्स में या किसी भी ट्रे में करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई करें और एंजॉय करें। तो देखिए इधर ऑयल गरम हो गया है, गरम ऑयल के अंदर इसको ऐड कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, क्योंकि हर चीज़ तो इसके अंदर पकी हुई है, बस ऊपर जो हमने अंडा और क्रम्स लगाए उसी को कलर देना है हमें। तो देखिए एक तरफ से यह लाइट ब्राउन हो गया है, इसको हम टर्न कर लेंगे और इसको फ्राई होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं, बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं ये। और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना तो आपने फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के इसको फ्राई करना है, इसको डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए, इसको मैं निकाल लूँगी। और इसको मैंने सर्व किया था केचप के साथ। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं ये, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।